सोशल मीडिया, जी हाँ, वो माध्यम है जो मिनटों में नहीं सेकंडों में आपकी बात यहाँ से लेकर वहां तक पहुंचा देता है और तूफान ला देता है। और ऐसे में राजनेताओं को देखा जाए तो वो इससे अछूते कैसे रहते हैं, लेकिन कई मामले उल्टे भी पड़ जाते हैं और ऐसा ही उल्टा हो रहा है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ। जी हाँ, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में फोटो सेशन था, जहां विश्वविद्यालय परिवार राज्यपाल के साथ अपने फोटो खिंचवा रहा था। तो ऐसे में जब विश्वविद्यालय परिवार होगा तो विश्वविद्यालय परिवार के लोग ही कुर्सी पे बैठेंगे और विधायक या कोई अन्य हो वो पीछे ही रहेगा। लेकिन यहाँ मामले को तुल दिया गया और कुछ कतरनों को लेकर सोशल मीडिया पर टीकाराम जूली ने जो अभिव्यक्तियां दी है, उन्होंने कहा है कि आदिवासी विधायक कैलाश मीणा को बैठने की कुर्सी न देना भाजपा सरकार की आदिवासियों के प्रति घोर नफरत और भेदभावपूर्ण मानसिकता का प्रमाण है। तो इसका जवाब दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पूंजीलाल कायरी। उन्होंने कहा है कि बेबुनियाद आरोप है, सच्चाई तक जाकर बयान जारी करना चाहिए। देखो साहब, हम राजनीतिक में आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लगाते रहते हैं, परंतु एक बेबुनियाद आरोप लगा करके जो उनकी हम चाहते हैं कि भाई प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको खुद को अपनी सोशल आईडी पर ये शेयर करना और बिना जानकारी के शेयर करना, इनको ये पता ही नहीं। जब फोटो एपिसोड होता है तो अपना अपना फोटो खिंचवा रहे थे, कोई पीछे आके खड़े हो गया, हमारे माननीय विधायक साहब खड़े हो गए, फोटो हो गया। उसमें ये समाज का जो ये कर रहे हैं, समाज में आदिवासी समाज का जितना भाजपा ने सम्मान दिया है उतना तो कभी कांग्रेस दे ही नहीं सकती है। तो इनकी ओछी मानसिकता की हरकत है टीकाराम जूली जी की, बाकी आगे कुछ नहीं। तो इस मामले को लेकर पूर्व राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि फोटो सेशन था तो इसमें तो यही होगा। साथ ही उन्होंने शेखावत के कार्यकाल की याद दिलाई और बताया कि आदिवासी नेत्री द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति भी भाजपा ने बनवाया है। देखो, मेरा इसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली साहब को ये कहना है कि महामहिम राज्यपाल माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब आए थे और यूनिवर्सिटी में फोटो सेशन का कार्यक्रम था। अब फोटो सेशन कार्यक्रम में निश्चित लोग होते हैं, वो रखे फोटो खिंचवाए, फोटो तो खड़े रख करके खींचते हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का अपमान करना, ये कहना सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की असली हितैषी है। जूली साहब को पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर आदिवासियों का अपमान करती तो आज देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रपति नहीं बनाते हैं। और टीएसपी क्षेत्र का जो डेवलपमेंट किया भारतीय जनता पार्टी ने किया, इन आदिवासी बच्चों को साइकिल देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी सरकार माने भैरू सिंह जी सरकार ने किया। 45% आरक्षण की बात की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। आज हमारी बेटियां स्कूटी से घूमती है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसलिए जूली साहब को सोचना चाहिए कि जो विधायक की जरूरत नहीं, या तो यूनिवर्सिटी का मामला था, ठीक है, खड़े रह गए फोटो खिंचवा ले, यूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपन आदिवासियों का सम्मान अगर सच में किया आजादी के बाद तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यूनिवर्सिटी की बात अलग है, उसमें कुछ बात हो तो हम देखेंगे। जूली साहब को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, आदिवासियों को सही हितों में भला करना चाहते हैं तो कांग्रेस को पिछले गिरेबान में देखना चाहिए। जो काम भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है, प्रधानमंत्री आवास, कांग्रेस का राज था, देते प्रधानमंत्री आवास, देते किसानों के बारे में, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते हैं, टीएसपी इलाके में लोगों को आरक्षण देने की बात करते हैं, 1 से 9 स्केल तक आरक्षण देते हैं। ये जो काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किए। इसलिए आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को धन्यवाद, आभार। भारतीय जनता पार्टी की गांव से लगा करके दिल्ली तक के नेता आदिवासियों के हितैषी है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और आपके चैनल को भी धन्यवाद। इधर बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हकरू मैडा की, जो स्वयं वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा ये तो फोटो सेशन था।
यूनिवर्सिटी का जो कार्यक्रम को लेकर जो टीकाराम जूली ने जो टिप्पणियां की वो गलत है और हमें सभी लोग हम उपस्थित थे और निश्चित रूप से हमारे गुलाब जोई साहब महामहिम के कार्यक्रम में और यूनिवर्सिटी के परिवार में जो फोटो सेशन हो रहा था उसमें हमारे विधायक ने जो सम्मान के साथ में खड़े रहकर उनके साथ में फोटो खिंचवाया। गर्व के महसूस होना चाहिए। जनजाति क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का सम्मान हमें देता है और निश्चित रूप से जनजाति क्षेत्र में विकास गति को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी। और इधर युवा नेता राजेश कटारा की बात कर लेते हैं। जिया कटारा भी जमकर बरसे है। उन्होंने कहा कि फोटो सेशन था जो कार्यक्रम के पश्चात हुआ, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष को पहले तथ्यों पर जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने 45% आरक्षण और टीएसपी क्षेत्र के गठन की याद भी दिलाई। राजस्थान की विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष के रूप में टीकाराम जी जूली ने जो आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं वो सरासर गलत है। यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम के दौरान जो समापन के दौरान जो फोटो सेशन किया जाता है तो टीकाराम जी जूली को उसको पूरा स्पष्ट रूप से देख लेना चाहिए, उसके बाद प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इसलिए हम बिल्कुल ही इस बात को नकारते हैं। और साथ में आदिवासी के सम्मान की बात है, दलित की सम्मान की बात है। भैरव सिंह की शेखावत के टाइम में इस अनुसूचित क्षेत्र को घोषित किया, पीएसपी एरिया को, भैरव सिंह की शेखावत के टाइम में कांग्रेस ने 54 साल तक राज किया, कभी आदिवासी की खोजबीन नहीं करी, लेकिन 1 से 9 तक की स्केल में नौकरी दी है तो भैरव सिंह की शेखावत के टाइम में दी है। ये आदिवासी को सम्मान करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो यानी कि टीकाराम जूली ने जिन कतरनों को आधार बनाकर वाहवाही लूटने का प्रयास किया था वो साफ बताता है कि भले ही वे भाजपा को आदिवासी विरोधी, अहंकारी, ओछी सोच का आईना दिखाने जैसी बातें कर रहे हो और सत्ता का घमंड बता रहे हो, लेकिन असलियत तो इन भाजपाई नेताओं ने बता दी है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया का जमाना है। कोई इंतजार शास्त्र चला रहा है तो कोई एक शास्त्र को शस्त्र बनाकर अनेक शास्त्र चला रहा है। रोचक होगी यह लड़ाई, तो फिर देखेंगे अगली खबर के साथ।